कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न आकाश, न देवता थे, न मनुष्य, न दिन था, न रात। केवल एक अनंत शून्य था। एक ऐसा अंधकार जो इतना गहरा था कि उसमें दिशा का भी अस्तित्व नहीं था। और उसी अंधकार के भीतर जन्मी एक ऐसी शक्ति जो स्वयं प्रकाश से भी पुरानी थी। एक ऐसा देवता जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके बिना यूनानी पौराणिक कथाओं का पूरा ब्रह्मांड कभी अस्तित्व में नहीं आता। उसका नाम था एरेबस, अंधकार का आदिम देवता। वह सत्ता जो तब मौजूद थी जब बाकी सब कुछ अभी जन्म भी नहीं लिया था। जब हम यूनानी पौराणिक कथाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर ज्यूस, हेडीज, पोसाइडन या एथेना जैसे देवताओं की छवि आती है। लेकिन इन सभी देवताओं से पहले भी कुछ शक्तियां थीं, इतनी प्राचीन कि उन्हें देवता कहना भी शायद पर्याप्त नहीं होगा। वे स्वयं सृष्टि के मूल तत्व थे। और इन सब की शुरुआत होती है कैओस से। कैओस, जिसे अक्सर अराजकता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह केवल अव्यवस्था नहीं थी। वह एक आदिम शून्य था, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी नहीं था, न समय, न स्थान, न पदार्थ, न प्रकाश, सिर्फ अनंत रिक्तता। और उसी कैओस से जन्मी कुछ पहली शक्तियों में से एक था एरेबस, अंधकार। लेकिन यह वह अंधकार नहीं था जो रात में दिखाई देता है। यह उससे कहीं अधिक प्राचीन था। यह वह अंधकार था जो प्रकाश के जन्म से पहले अस्तित्व में था। एक ऐसा अंधकार जिसने ब्रह्मांड की पहली सांस को देखा, जिसने पहली बार सृष्टि को आकार लेते हुए देखा। यूनानी कवि हेसियोड की प्रसिद्ध रचना थियोगोनी में एरेबस का उल्लेख उन आदिम शक्तियों में किया गया है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में प्रकट हुई थी। लेकिन एरेबस केवल अंधकार का देवता नहीं था, वह स्वयं अंधकार था। एक जीवित अवधारणा, एक ब्रह्मांडीय शक्ति, एक ऐसा अस्तित्व जिसे समझना सामान्य देवताओं को समझने से कहीं अधिक कठिन है। और शायद इसी कारण उसकी कथाएं रहस्य से भरी हुई हैं। एरेबस अकेला नहीं था। कैओस से जन्मी एक और प्राचीन शक्ति थी, निक्स, रात्रि की देवी। और यहीं से यूनानी मिथकों की सबसे रहस्यमयी साझेदारियों में से एक शुरू होती है। एरेबस और निक्स, अंधकार और रात, इन दोनों के मिलन से कई नई शक्तियों का जन्म हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे एथर और हेमेरा। एथर अर्थात दिव्य प्रकाश और हेमेरा अर्थात दिन। अब एक पल के लिए इस विचार को समझिए। प्रकाश का जन्म अंधकार से हुआ, दिन का जन्म रात से हुआ। यानी यूनानी लोगों के लिए अंधकार प्रकाश का शत्रु नहीं था, बल्कि उसका पूर्वज था। प्रकाश अंधकार के बाद आया। और यही बात एरेबस को इतना अद्भुत बनाती है। वह बुराई का प्रतीक नहीं था, वह केवल वह अवस्था था जो प्रकाश से पहले मौजूद थी। आज हम अक्सर अंधकार को नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन प्राचीन यूनानी ऐसा नहीं सोचते थे। उनके लिए अंधकार भी ब्रह्मांड का आवश्यक हिस्सा था, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का अर्थ ही क्या होता। यही कारण है कि एरेबस को कभी राक्षस नहीं माना गया, न ही उसे किसी दुष्ट शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। वह सृष्टि का एक अनिवार्य तत्व था, एक ऐसा तत्व जिसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा था। लेकिन एरेबस का नाम केवल एक देवता के रूप में नहीं आता। यूनानी मिथकों में एरेबस एक स्थान का नाम भी था। और यही वह बात है जो उसकी कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। अधोलोक की कथाओं में एरेबस का उल्लेख एक गहरे अंधकारमय क्षेत्र के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी जगह जहां मृत आत्माएं गुजरती थीं, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता था, जहां केवल छायाएं थीं, और जहां जीवित मनुष्य शायद ही कभी जाने का साहस करते। कल्पना कीजिए, हेडीज का राज्य पहले ही भयावह माना जाता था, लेकिन उसके भीतर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें और अधिक रहस्यमयी समझा जाता था। एरेबस उन्हीं में से एक था। कई कथाओं में जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद अधोलोक की ओर बढ़ती थी तो उसे एरेबस के अंधकार से गुजरना पड़ता था। यानी वह केवल एक देवता नहीं था, वह मृत्यु और जीवन के बीच की एक सीमा भी था, एक ऐसा मार्ग जिससे हर आत्मा को गुजरना पड़ता था। लेकिन एरेबस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह यूनानी मिथकों के अधिकांश संघर्षों से दूर रहा। उसने जूस को चुनौती नहीं दी, उसने टाइटन्स के विरुद्ध युद्ध नहीं किया, उसने किसी साम्राज्य पर अधिकार नहीं किया। वह बस मौजूद था,
शांत, प्राचीन और रहस्यमयी। शायद इसलिए क्योंकि वह उन शक्तियों में से था जो युद्धों और राजसत्ताओं से भी बड़ी थीं। वह समय से पुराना था और शायद समय के समाप्त होने के बाद भी मौजूद रहता। यही कारण है कि कई विद्वान एरेबस को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा प्रतीक जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि हर संस्कृति ने यह प्रश्न पूछा है, सब कुछ शुरू होने से पहले क्या था? यूनानी मिथकों का उत्तर था अंधकार, और उस अंधकार का नाम था एरेबस। दिलचस्प बात यह है कि एरेबस का प्रभाव बाद की अनेक कथाओं में भी दिखाई देता है। जब भी कोई नायक अधोलोक की यात्रा करता है, जब भी कोई आत्मा मृत्यु के बाद के संसार में प्रवेश करती है, जब भी किसी कथा में आदिम शक्तियों का उल्लेख होता है, कहीं न कहीं एरेबस की छाया मौजूद रहती है। लेकिन वह कभी मुख्य पात्र नहीं बनता। वह हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है, जैसे ब्रह्मांड का कोई पुराना रहस्य जिसे सभी जानते हैं लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी उपस्थिति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वे इतनी मूलभूत होती हैं कि उनका अस्तित्व ही पर्याप्त होता है। एरेबस ऐसी ही शक्ति था। जब हम तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो हम प्रकाश देखते हैं, लेकिन उन तारों के बीच जो विशाल अंधकार फैला है वह हमें एरेबस की याद दिलाता है, क्योंकि प्रकाश चाहे कितना भी चमकदार हो, उसके चारों ओर हमेशा अंधकार मौजूद रहता है। और यूनानी मिथकों के अनुसार वह अंधकार केवल खाली स्थान नहीं था, वह एक प्राचीन सत्ता थी, एक ऐसी सत्ता जिसने ब्रह्मांड का जन्म देखा था। और शायद यही कारण है कि एरेबस की कहानी आज भी इतनी आकर्षक लगती है, क्योंकि यह किसी युद्ध की कहानी नहीं है, किसी राक्षस की कहानी नहीं है, किसी नायक की कहानी भी नहीं है। यह उस रहस्य की कहानी है जो सृष्टि के आरंभ से मौजूद है। उस प्रश्न की कहानी कि प्रकाश आने से पहले क्या था। और यूनानी पौराणिक कथाओं का उत्तर स्पष्ट था। प्रकाश से पहले, देवताओं से पहले, दिन और रात से पहले सिर्फ अंधकार था, और उस अंधकार का नाम था एरेबस, वह देवता जो स्वयं प्रकाश से भी पुराना था।